आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद आज कर्नल अजय कोठियाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कर्नल अजय कोठियाल, भूपेश उपाध्याय, नवीन प्रणाली सहित 700 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज कर्नल अजय कोठियाल को वह पार्टी मिली है जिस पार्टी से उनके विचार मेल खाते हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे, 2 बार माउंट एवरेस्ट विजेता रहे, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल, ऐसे बहुत सारे कीर्तिमान जिनके नाम हैं, उनके साथ हमारे पूर्व कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा के प्रत्याशी रहे भाई भूपेश उपाध्याय जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश सचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, अध्यक्ष उत्तराखंड, प्रकोष्ठ एवं प्रत्याशी विधानसभा रायपुर नवीन प्रसाली जी, और इनके साथ लगभग आज प्रमुख रूप से 24 पदाधिकारी और 700 से ज़्यादा लोग जो मेन जो अपने पदों पर रहे हैं और उनके सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर अपनी ओर से, अपनी पार्टी की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप आए। और मुझे खुशी है कि मैं एक सैनिक पुत्र हूं और सैनिक पुत्र के साथ एक सैनिक का मैं आज जो है अपनी पार्टी में स्वागत कर रहा हूँ। और स्वभाव से ये जरूर कुछ दिनों तक आप पार्टी में रहे और आप पार्टी को इन्होंने ही उत्तराखंड के अंदर पूरी तरह से सक्रिय करने का काम, उत्तराखंड के कोने कोने में ले जाने का काम कर्नल कोठियाल जी के माध्यम से हुआ। और इनका स्वभाव कभी उस पार्टी के अनुरूप नहीं था। जैसा इनका स्वभाव है उस प्रकार का इनका कभी स्वभाव नहीं रहा। और हम लोग आमने सामने हमेशा रहे, लेकिन कभी भी एक सैनिक होने के नाते हमने कभी भी जो है कर्नल साहब के ऊपर किसी प्रकार की भी कोई टीका टिप्पणी कहीं से नहीं हुई। वो इस बात का एक मैं कहूँ कि स्पष्ट उदाहरण है कि हमारी पार्टी हमेशा सैनिकों का सम्मान करती रही है। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की बात हो, सैनिकों के मान सम्मान की बात हो, या सैनिकों के लिए हमेशा काम करने की बात हो, तो हमेशा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा सैनिकों के लिए काम हुआ है। और आज कर्नल साहब ने और उनके सभी साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और मैंने जैसा अभी दिल्ली प्रवास के दौरान कहा था, मैं अभी एक प्रवासियों की बैठक में गया था और उस बैठक में मैंने कहा था कि आप पार्टी में जब कर्नल कोठियाल समेत सभी लोगों ने उस पार्टी को त्याग दिया है तो इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है कि अब पूरे देश के अंदर ये अभियान चलेगा और यहाँ पूरी तरह से पार्टी साफ हो गई है। पूरे देश में जो है इसी प्रकार से जो है हर जगह साफ होती चली जाएगी। आज बहुत सारे कारण हैं कि मैं उनके ऊपर अगर टीका टिप्पणी करें, कोई बात करें तो बहुत, चूँकि अलग अलग प्रकार से देश के साथ चलने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवाद के साथ चलने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और कर्नल साहब ने, भाई भूपेश ने, नवीन जी ने, उनके सभी साथियों ने, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से इनके आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। और आपका मैं पुनः सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जितने भी साथी शामिल हुए हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत उनका स्वागत। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि पूर्व में कई बार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई थी, लेकिन तब सहयोग नहीं बने, लेकिन आज सहयोग बने हैं तो वे भाजपा का दामन थाम रहे हैं। किसी पत्रकार भाई ने बोला था कि टिकट, हकीकत तो ये है कि आज वाकई में मुहूर्त है। मैं अपनी बात करूं व्यक्तिगत, यहाँ बैठ कर के इतने सारे कैमरों के सामने, तो मैं जब आम आदमी पार्टी में था या जब मैं केदारनाथ में काम कर रहा था या कभी मैंने कोई अपनी नज़र में अच्छा काम करा होगा, इतने कैमरों के सामने तो मैं कभी भी नहीं रहा हूँ। आज थोड़ी हिचकिचाहट भी हो रही है, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा,
दिल से सुकून है। कई बार क्या होता है, हम सब इंसान हैं, हमारी उम्र में हम कई बार फैसले लेते हैं, भावना में फैसले ले लेते हैं। कई बार कुछ फैसले सही होते हैं, कभी कभी कुछ फैसले गलत भी होते हैं। लेकिन अगर हम समझदार इंसान हैं और इसे मैं बोलूँगा मिड कोर्स, बीच में जाकर के अगर समझ में आए कि वो फैसला जो हमने लिया था वो सही नहीं है, तो उसकी ना करेक्शन, उसको ठीक करना, मेरे ख्याल से वो भी एक समझदारी की चीज़ होती है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने, मेरे बहुत सारे शुभचिंतकों ने ये चीज़ बोलनी शुरू कर दी थी कि हम आपके साथ जरूर हैं, लेकिन पता है ये फैसला जो है ना आपका, आपको जरूर कहीं ना कहीं सोचने में डालेगा। अब ये इत्तेफाक की बात है, मैं और भूपेश उपाध्याय दिल्ली जा रखे थे। कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे तो सब बड़े अच्छे शुभचिंतक थे। मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब हमारे शुभचिंतक थे। हमारे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी जब हम केदारनाथ में थे तो हमको आकर के वाह करते थे कि चलो इस माहौल में आप काम कर रहे हैं तो इसका मतलब बड़ी बात है। तो कहीं ना हमारे साथ तो सब जुड़े हुए थे। अब हम गए दिल्ली, तो दिल्ली में हमको मिले कैलाश विजयवर्गीय जी, हम मिलने गए। तो ये ना एक बोलते हैं एक बदलाव, टर्निंग पॉइंट। उन्होंने भूपेश को टोका, डांटा, कहते हैं भूपेश कर्नल साहब तो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, तू तो समझदार था, तो उनके साथ में ये क्या। बस उसके बाद हमने थोड़ा सा वाकई में जो हमारे शुभचिंतक थे, जो हमें बार बार बोल रहे थे कि फैसला जो था ना आपका भावनाओं की वजह से गलत था, हमने उसका करेक्शन करना शुरू करा। कैलाश जी ने मुख्यमंत्री जी से बात करी। पता है जिस दिन मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, इनके ऑफिस में जाकर के इंतजार हो रहा था, मुख्यमंत्री जी अभी इलेक्शन का भी समय है, उस टाइम पे देश की कार्यकारिणी का भी था दिल्ली में प्रोग्राम, और रोज अप डाउन कर रहे थे, लेकिन हमारा इंतजार कर रहे थे। और 5-7 मिनट जो हम इनके साथ बैठे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो जो सुकून है ना, जो मैं कह रहा हूँ आज सुकून आ गया, उस दिन सुकून आ गया था कि किस भावना से इन्होंने मेरे को हौसला बढ़ाया। मेरे अंदर एक मतलब इंसान हूँ, मेरे अंदर एक चिंता भी थी, एक घबराहट भी थी कि कल तक मैं एक दूसरी पार्टी का था, आज सामने बैठा हूँ। लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक भाई की तरह, हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है, एक भाई की तरह इन्होंने मेरे को ऐसा हौसला बढ़ाया कि हमने फिर फैसला ले लिया कि हम वापस अपनी सोच वाली पार्टी पे आ रहे हैं। हमने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन करी थी, उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, फौज के हमारे कुछ एक्सपीरियंस हैं। यहाँ पे जब से पोस्टिंग आए उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में पहली बार, तो कई बार कई काम करने के मौके मिले जिनकी वजह से हमें लगा कि हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया है। उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने के लिए हम एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देख रहे थे। हमें आम आदमी पार्टी के तरीके जो थे काम के पसंद आए, लेकिन पता है कई बार क्या होता है, उस टाइम तो पसंद आए, लेकिन बाद में जब हम असली में अंदर गए तो हमें दिखा कि ये जो तरीके हैं ये उत्तराखंड के भलाई के लिए तो नहीं है। और एक सीधे इंसान की तरह ये जो फौजी यहाँ पे खड़े हैं, ये सब जो हमसे रूठे हुए भी थे, साथ में थे हमारे, हमने विड्रॉ करा। आज मेरी जिंदगी का एक बड़ा कदम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे को इनकरेज करा, मेरा हौसला बढ़ाया कि कर्नल साहब आओ ना वापस, परिवार है, परिवार मिलकर के जब काम करता है तो क्यों नहीं चीज़ें अच्छी होती हैं। मेरी जब बात हुई मदन कौशिक सर से तो उन्होंने बोला, अरे कर्नल साहब, मतलब फ़ोन पे जो बात का तरीका था उसी से बोलते ना रोंगटे खड़े होने, वो खड़े होने शुरू हो गए। कैलाश विजयवर्गीय सर बार बार मैसेज कर रहे थे, कर्नल साहब जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो, जज्बा बढ़ रहा था। और मेरे जितने साथ में आ रखे हैं यहाँ पे, वो बार बार मेरे से पूछ रहे थे, सर कब ज्वाइन कर रहे हैं, कब ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे को याद है जब भाई साहब हमारे घर पे आए और आकर के हमसे बात करी, मतलब मुख्यमंत्री जी ने ही बोला था और उसके बाद बात करी, तो पता है मेरे को ना एक माहौल दिखा। मैं वाकई में आज जो जो शामिल रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ में, जिसकी वजह से आज कर्नल अजय कोठियाल और टीम अजय कोठियाल जो केदारनाथ में भी थी पहले, जिसने कई काम करे, जो आम आदमी पार्टी में गई थी, वो वाकई में सही जगह में वापस आ गई है। और सर हम आपको ना विश्वास दिलाते हैं, हमारी टीम आज जो आ रखी है ये बिल्कुल प्योर आपकी टीम है, इनके अंदर इच्छा ही आपके साथ में काम करने की है।
जब हमारी टीम को ये पता चलता है, हमारी टीम को सबको पता है, शेर सिंह धामी जी को कौन नहीं जानता, उनको एक ये अच्छा लगता है कि शेर सिंह धामी जी जो खुद भारतीय सेना में रहे, उनके पुत्र युवा आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों नहीं उत्तराखंड में तरक्की की जो भावना होती है वो अच्छी लगेगी। वो पीछे कृष्ण कुडियाल खड़ा है, IIT रुड़की का इंजीनियर, जिसने कि दून स्कूल से पढ़ाई करी है। इसने अपने लड़के को, 2 लड़के हैं, दोनों दून स्कूल में, उनको आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई थी। सुबह बांसुरी लेकर के आया मेरे पास कि सर इतना बढ़िया फैसला है कि मजा आ गया। आज मैं वाकई में सर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो विचार भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, जो हम उत्तराखंड की तरक्की के बारे में सोचते हैं, आपकी ये टीम सबके साथ में जो चीजें बोली जाएंगी उनको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेगी। मैं खास एक छोटे भाई जिसको मैं पहली बार मिला, मैं उसको ना याद करना चाहता हूँ इस समय पे, हिमांशु चमोली। मैंने हिमांशु का नाम सुना था खाली, क्योंकि हिमांशु कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में भी फेमस था, अच्छी चीजें करता रहता था। लेकिन जब ये जो चला प्रसरण जिसमें कि हमने पार्टी ज्वाइन करी, मैं पहली बार हिमांशु को मिला। मैं 3, 4, 5 बार जो हिमांशु से मिला, हिमांशु से बातें हुई, किस सादगी से, किस अच्छे विचार से उसने मुख्यमंत्री जी तक, उसने सभी अधिकारियों तक हमारी बातें पहुंचाई। उन सभी अधिकारियों की जो बातें हैं वो हमको समझाई, और इतना अच्छा लगा कि अगर हिमांशु जैसे युवा लड़के आज आम आदमी पार्टी की युवा टीम में है, भाजपा की युवा टीम में है, आम आदमी पार्टी से भी कई भाग करके हिमांशु की तरह आ रखे हैं जो कि हिमांशु के अंडर में काम करेंगे, जो भाजपा की युवा टीम में है, तो क्यों नहीं उत्तराखंड का जो है ना, जो सपना देखा जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी देखती है, वो एक पूरे देश में एक अलग बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।